कहानी का नाम वो पुराने जूते। मुख्य पात्र आर्यन, एक नन्हा बच्चा जिसका सपना है एक दिन बड़ा आदमी बने। गांव के बुजुर्ग जिनकी उम्र के साथ अनुभव और धैर्य भी बड़े हैं। आर्यन की माँ जो सादा जीवन जीती है मगर दिल से बहुत अमीर है। पिता आर्यन के पिता जो शहर में काम करते हैं और अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं। शुरुआत, एक छोटी सी उम्मीद। आर्यन के दिल में कुछ अलग करने की चाहत थी। वह हर दिन सोचता, कभी तो कुछ बड़ा करूंगा ताकि माँ पापा को गर्व हो। लेकिन उस छोटे से गांव में जहां पानी की कमी और सर्दी गर्मी का असर हर घर पर पड़ता था, सपने बड़े कैसे हो सकते थे। एक दिन आर्यन अपनी माँ के पास बैठा था। उसकी नन्ही आंखों में किसी खास बात का सवाल था। माँ, क्या मैं भी कभी शहर जैसा बड़ा आदमी बन सकता हूँ? उसने जिज्ञासा से पूछा। माँ हंसी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, अगर तुम मेहनत करोगे और अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ोगे तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। आर्यन की आंखों में उम्मीद और अपने सपने को पाने की जोश थी। वह दिन रात मेहनत करने लगा, स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करता और घर में भी छोटे छोटे कामों में अपनी मदद करता। लेकिन एक बात थी जो उसकी हमेशा चिंता बनती, जूते। उसके पास अच्छे जूते नहीं थे। उसके पुराने जूते घिसकर अब तारों में बदल गए थे। कितनी बार कह दिया है कि नए जूते ले आओ, लेकिन माँ की आवाज़ उसे सुनाई दी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। कभी नहीं, मैं मेहनत करूंगा और अपनी मदद खुद करूंगा, उसने सोच लिया। मध्य, संघर्ष और सपनों का पीछा। एक दिन गांव में मेला लगा। आर्यन भी गया, लेकिन अपने पुराने जूते और खुरदरी चप्पलों के साथ। उसका मन किया कि कुछ अच्छा दिखे, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अच्छे जूते खरीद सके। उस मेला में उसने देखा नसीम अली, जो गांव के बुजुर्ग थे और अपने जीवन में बहुत संघर्ष देख चुके थे। उन्होंने आर्यन को देखा। वह मुस्कुराए और बोले, बच्चे, ये तुम्हारे पुराने जूते, वे तुम्हारी मेहनत की कहानी कहते हैं। आर्यन ने झिझकते हुए कहा, लेकिन अंकल, मैं कभी नहीं समझ पा रहा कि कैसे बड़ा बनूंगा। सब कहते हैं कि पैसा चाहिए, नए कपड़े चाहिए, क्या मुझे कभी मौका मिलेगा? नसीम अली हंसे और फिर गंभीर होकर बोले, बच्चे, पैसा और कपड़े तो बाद की बात हैं, असली सफलता दिल से होती है। इन पुराने जूतों में भी तुम अपनी राह ढूंढ सकते हो। यही जूते तुम्हारी मेहनत की पहचान बनेंगे। चर्म बिंदु, बदलते हुए दिन। कुछ दिन बाद आर्यन के पिता शहर से लौटे। उनके पास थोड़े पैसे थे, लेकिन वे जानते थे कि उनका बेटा जूतों के लिए नहीं, बल्कि सपनों के लिए जी रहा था। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, ये जूते तुझसे बहुत कुछ कह रहे हैं। तेरी मेहनत, तेरा सपना, तेरा संघर्ष, अब तू एक कदम और आगे बढ़। आर्यन ने उस दिन ठान लिया कि चाहे जूते पुराने हों या नए, वह कभी हार नहीं मानेगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में उस संघर्ष को जीतने की आग। एक नई शुरुआत। आर्यन ने अपनी पढ़ाई में और भी मेहनत शुरू की। उसने अपने पुराने जूते पहनकर एक बड़े परीक्षा में हिस्सा लिया और जैसे ही परिणाम आया, वह गांव के पहले लड़के के रूप में शहर की बड़ी संस्था में दाखिला पा गया। अब वह शहर में था जहां हर तरह की सुख सुविधाएं थीं। लेकिन आर्यन ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, अपने पुराने जूतों को। उन्होंने उन्हें सहेज कर रखा और एक दिन नसीम अली से कहा, अंकल, अब ये जूते मेरे साथ हमेशा रहेंगे क्योंकि यही मेरी पहचान है। नसीम अली मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, जब दिल बड़ा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। भावनाएं और संवाद। इस कहानी में जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं, संघर्ष,